Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss any update from Samco. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सैमकास्ट। होली आने की खुशियाँ सिर्फ हम में ही नहीं, मार्केट्स में भी दिखाई दी और हमारे इंडाइसेस ने इस वीक को एक बहुत पॉजिटिव नोट पे क्लोज किया। भले ऐसा लग रहा है कि मार्केट्स में अब स्टेबिलिटी आ रही है, पर फिर भी इस वीक वेडनेसडे के डेटा के हिसाब से एफआईआईज नेट सेलर्स ही रहे हैं। इनफैक्ट अब एफआईआईज मोर देन 5 मंथ्स से ये सेलिंग स्प्री पे है और ऐसी रिलेंटलेस सेलिंग पहले 2008 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी तब दिखाई दी थी और तब एफआईआईज ऑलमोस्ट 7 मंथ्स तक नेट सेलर्स थे। उसके बाद अभी तक ऐसी रिलेंटलेस सेलिंग नहीं दिखाई दी है और ये फिस्कल यानी अप्रैल 2021 से लेके अब तक एफआईआईज ने ऑलमोस्ट 2.75 लाख करोड़ के फंड्स पुल आउट किए हैं हमारे इक्विटी कैश सेगमेंट में और ये अमाउंट क्यूमुलेटिव इनफ्लोज बाय एफआईआईज सिंस मई 2020 यानी पैंडेमिक के बाद से वो क्यूमुलेटिव अमाउंट से भी ज्यादा है। इसका मतलब पैंडेमिक के बाद जो भी पैसा एफआईआईज ने इंडियन इक्विटी स्पेस में या कैश सेगमेंट में इन्फ्यूज किया उससे कई ज्यादा, मतलब ऑलमोस्ट 30 to 35% ज्यादा अब तक एफआईआईज ने प्लग आउट कर लिया है। फिर भी हमारे मार्केट्स रिलेटिवली रेजिलिएंट ही रहे हैं थैंक्स टू द इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स या डीआईआईज, जिन्होंने मोस्ट ऑफ द एफआईआई सेलिंग को अब्सॉर्ब कर लिया है। इसको सपोर्ट करने के लिए अगर हम लास्ट 6 मंथ्स में देखें तो एब्सोल्यूट टर्म्स में एफआईआईज ने बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज और आईटी ये सेक्टर्स में सबसे ज्यादा सेलिंग की है। फिर भी ये लास्ट 6 मंथ्स में बैंक निफ्टी करीबन सिर्फ 3% गिरा है और आईटी इंडेक्स इनफैक्ट तो मार्जिनली पॉजिटिव है। तो जब ये अक्टूबर में एफआईआईज की सेलिंग स्प्री चालू हुई तो उसके पीछे 2 मेजर कंसर्न्स थे। पहला तो ये कि इंडियन इक्विटीज की जो वैल्यूएशन थी वो काफी ओवरस्ट्रेच थी उस टाइम पे, और दूसरा एफआईआईज को फेड की पोटेंशियल बॉन्ड टेपरिंग से के एंटिसिपेशन की वजह से अनसर्टेनिटीज थी और उन्होंने सभी इमर्जिंग मार्केट्स में से पैसा प्लग आउट करना चालू कर दिया था। और अब जो ये रशिया यूक्रेन वॉर हुई है उसके वजह से तो ये एफआईआई सेलिंग और इंटेंसिफाई ही हुई है। फ्रॉम वेयर वी स्टैंड टुडे अगर हम देखें तो इंडियन इक्विटीज की ये जो करेक्शन के बाद वैल्यूएशंस है वो थोड़े रीजनेबल हो गए हैं और रशिया और यूक्रेन के बीच के भी जो टेंशंस है वो डीएस्केलेट हो रहे हैं। रही बात फेड की, तो जो उनका बॉन्ड परचेज टेपरिंग है वो मार्च एंड में खत्म होने वाला है और कल की एफओएमसी मीटिंग के बाद जो पॉलिसी रेट हाइक्स है उसके रोड मैप को लेके भी काफी सर्टेनिटी आ गई है। इमर्जिंग मार्केट्स की बात करें तो सभी इमर्जिंग मार्केट्स में से इंडिया का जो स्ट्रक्चरल अपील है वो काफी पॉजिटिव है और जो ये एफआईआईज के फॉरेन पोर्टफोलियोज होते हैं उसमें थोड़ा एलोकेशंस रशिया को भी होता है, मतलब रशियन इक्विटीज को, और ये रशिया यूक्रेन वॉर और सैंक्शंस और इन सब के कारण इनका जो एलोकेशन था रशियन इक्विटीज में उसका थोड़ा पोर्शन इंडिया में भी आ सकता है। और यही नहीं, जो एम्पेरिकल एविडेंस है वो भी यही सजेस्ट करता है कि ऐसे सीवियर सेल ऑफ के बाद जनरली एफआईआई का बाइंग पीरियड स्टार्ट होता है। तो इन्हीं सब फैक्टर्स को ध्यान में रख के हमें ऐसा लगता है कि एफआईआईज आर पॉइज्ड टू मेक अ कमबैक टू इंडियन इक्विटीज सूनर देन लेटर। और अगर एफआईआईज एक्चुअली इंडियन इक्विटीज में फिर से बाइंग करने लगे तो ये कपल्ड विथ जो डीआईआईज और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की ऑलरेडी बहुत रोबस्ट बाइंग है उसके साथ ऐसा हो सकता है कि बुल्स बेयर्स को ओवरपावर कर ले। तो इसीलिए इन्वेस्टर्स को एफआईआई के इनफ्लोज और आउटफ्लोज को मॉनिटर करते रहना चाहिए। तो अब चलते हैं आज के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। आज हमें आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड का चार्ट काफी वेल पोजिशन लगता है। एबीएफआरएल का अगर हम मेजर ट्रेंड देखें तो वो काफी बुलिश ही रहा है और वो एक चैनल के बीच ट्रेड कर रहा है। इसी चैनल से एक रिवर्सल के सपोर्ट लेके उसने बाउंस बैक किया है और अपने 50 डीएमए यानी 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ऑल्सो दूसरे इंडिकेटर्स जैसे आरएसआई या एमएसीडी ये सब भी बाइंग ही इंडिकेशन देते हैं। तो आप इसमें 265 का स्टॉप लॉस यूज करके 350 के टारगेट के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा।
अब मिलते हैं अगले हफ्ते। वी ऑल विश यू अ वेरी हैप्पी होली। थैंक यू।